मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। Good morning, beta. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, ma'am. My voice Good is morning, audible ma'am. to you now? यस Yes. मैम अब आ गई आवाज। Yes. Bit loud, beta. यस मैम। Okay. Should we start? बेटा सांगा के साथ कोई ना कर दे, जरा शेयर कर दे मेरा आईडी। मैं यहाँ पर हूँ अभी। है काइंडली शेयर दिस आईडी विद नमन सांगा। Okay. In the last class, we will start the new chapter that is regarding a Olympic movement. As I told you regarding the history of ancient Olympic, that ancient Olympic was started in 776 BC in Athens by the god Zeus, Zeus. Those activities were in the starting, they were only of 1 day, but later on they were comprises of 5 days, in which 1 day the rituals were there, second and third day the mostly rituals, according to rituals, prayers, sacrifices and all were there, and later on the Excuse me, ma'am. comeback period, other activities which are related to the war, they were there. And on the last Excuse me, day, ma'am. the award winning were honored by a different form. As I told you that a barter system was there at that time. So they were not getting medals or all. They get some grains, a piece of plot or other things in that time. Okay, beta. Then the one more thing is there during the ceremony, the poems or the stories of the king, in the praise of king, were there. So that was the thing at that time in a ancient Olympic. Then I told you that a Roman king Theodosius, उसने अटैक कर दिया और उसके बाद he was not in a favor of these things, activities, physical activities and all. So to want to develop the Christianity, so उसने क्या किया, वहां के जितने भी बिल्डिंग्स या स्टेडियम्स वगैरह थे उसे डिमोलिश कर दिया। लेटर ऑन फ्रेंच का जो एक स्कॉलर था जिसका नाम था पेरी बैरन डी कॉबर्टिन, वो वहां पर गया, एंड व्हेन ही सॉ in the Athens in Greece, these things. हाँ जी आर्यन तलवार, what's the problem बेटा? मैम वो उदयवीर का मैसेज आया है, बेटा मुझे उसको वॉइस एडमिट नहीं आ कर रही लो। किसी की भी, what's the problem? थोड़ा बिट लाउड करोगे या यहाँ से होगी? वेट लेट मी सी कहाँ से इसकी आवाज का है। मैम वो उदयवीर का मैसेज आया है, वो कह रहा है कि उसको हाँ एडमिट जी कर लो। आर्यन तलवार, स्पीक आउट बेटा, व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाई यू रेज योर हैंड? उदयवीर का मैम मैसेज आया है, वो कह रहा है कि उसको एडमिट कर लो। आ गया मैम, आ गया। यस बेटा मैंने कर दिया है, मैंने देख लिया था। और नमित ओके मैम। के साथ भी जरा शेयर कर लो सो दैट ही कैन जॉइन दिस। ठीक है बेटा। उसके बाद जो है वो मॉडर्न ओलंपिक जो है उसके बारे में ध्यान आया, क्योंकि ही वाज वेरी गुड कि फिजिकल एक्टिविटीज और फिजिकल एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। एक्टिविटीज आर फॉर द पर्सन टू स्टे हेल्दी। उसके बाद उसने एक मुहिम चलाई और he sent the message to the different countries कि हमें ऐसे एक्टिविटीज करनी चाहिए। This was good for our soldiers and for our people also, as the national property of our country is a healthy and a fit people.
तो उसके बाद क्या हुआ, ये मूवमेंट्स जो है, जो मॉडर्न ओलंपिक मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ, ठीक है बेटा। और उसके बाद क्या हुआ, 1896 एडी में पहला ओलंपिक जो है वो एथेंस में ही स्टार्ट किया गया, ठीक है बच्चे। कब किया गया, 1896 एडी में। और पहला ओलंपिक जो था एंशिएंट ओलंपिक, वो कब स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था 776 बीसी में, ठीक है बेटे। एथेंस में शुरू हुआ था, इसलिए ये दोबारा जो मॉडर्न ओलंपिक का स्टार्ट हुआ है मूवमेंट, वो वहीं से फर्स्ट ओलंपिक जो है वो वहीं से स्टार्ट किया गया। अब आपको जैसे पहले भी बताया है कि ओलंपिक जो हैं वो हर चार साल के बाद आते हैं। अब ऐसा था कि ओलंपिक में भी काफी चेंजेस या बाइफरकेशन हो गई या ज्यादा स्ट्रीम्स आ गई, जैसे विंटर ओलंपिक, समर ओलंपिक, उसके बाद आया है नेशनल ओलंपिक, सॉरी उसके बाद आया है पैरा ओलंपिक, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं वो धीरे धीरे इसमें शामिल होती गई, ठीक है। अब मैंने आपको बताए थे कि सिंबल्स क्या होते हैं, ओलंपिक्स के कौन कौन से सिंबल्स हैं, जिसमें सबसे पहला है ओलंपिक फ्लैग, ठीक है ना बेटा। ओलंपिक फ्लैग जो है वो व्हाइट सिल्क के कपड़े पर होता है और इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, सबसे पहली बात। To keep it in mind that there is no boundary in that flag, only 5 interlinked color rings are there, ठीक है बेटे। और उसके नीचे मोटो लिखा होता है ओलंपिक का। जो 5 रिंग्स हैं वो कौन से हैं, टूवर्ड्स द ऑन द टॉप लेफ्ट जो है सबसे पहले नियर द पोस्ट जो है वो सबसे पहला है ब्लू कलर, उसके बाद आता है ब्लैक कलर, उसके बाद है रेड कलर, नीचे येलो और ग्रीन है। ये 5 कलर के जो रिंग्स हैं वो इंटरलिंक है, यानी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दे आर नॉट सेपरेट, दे आर इंटरलिंक। और जैसे है ब्लू कलर जो है या ब्लैक कलर जो है, ये सब जो है ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को शो करते हैं, ठीक है बेटा। ब्लू कलर जैसे है वो अमेरिका का है, ब्लैक फॉर अफ्रीका, ठीक है ना। ऑब्वियसली हम उसको क्या कहते हैं, ब्लैक कलर को हमेशा अफ्रीका का ही कलर वैसे ही माना जाता है, इवन दो इट इज नॉट देयर। देन रेड कलर इज देयर, रेड कलर जो है, मैसेज क्यों आ रहे हैं बार बार बेटे, कोई मैसेज कर रहे हैं तुम में से। उसके बाद आता है रेड कलर, रेड कलर इज फॉर ऑस्ट्रेलिया, येलो कलर इज फॉर एशिया, एशियन कंटिनेंट के लिए है, और ग्रीन इज फॉर यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है ना। अब ये 5 कलर इंटरलिंक है और उसके नीचे जो मोटो दिया गया है दैट इज सीटीएस, एल्टीएस एंड फोर्टियस, जिसका मतलब है रिलेटेड टू द, हम इसको अगर याद करें, क्योंकि नॉर्मली जो है वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हायर फास्टर में कि पहले हायर लिखना है या फास्टर। दिस इज नॉट रिटन एनीवेयर, जस्ट फॉर आपको याद करवाने के लिए, या हमने कैसे याद किया था इजी, अल्फाबेटिकली पहले एफ आता है, इसलिए हमेशा याद रखना पहले फास्टर ही आएगा, ई एफ जी एच उसके बाद आता है, इसलिए हायर, और एस लास्ट में स्ट्रॉन्गर। तुम्हें ये कभी भूलेगा नहीं, अदरवाइज क्या होता है नॉर्मली बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं या मिक्स कर देते हैं। हमेशा सीटीएस, एलटीएस, फोर्टीएस जो है उसमें सीटीएस जो है that is a faster, then higher and then stronger. Is it clear बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। अब इसका सिंबल क्या है, इन चीजों के ये सिंबल जो हैं, हमारा फ्लैग जो है वो क्या बताना चाहता है हमें, या शो क्या करना चाहता है, व्हाइट बेस इज फॉर द पीस, पीस एंड ट्रुथ, ठीक है ना बेटा। जो फ्लैग है वो सिंबलाइज करता है, क्या चीज करता है, व्हाइट कलर हमेशा हम शांति का दूत मानते हैं, ठीक है, दैट इज फॉर अ पीस और ट्रुथ के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है फ्लेम, जिसे हम टॉर्च भी कहते हैं, ठीक है ना बेटा। ये आपको मैंने बताया था कि टॉर्च या फ्लेम वन एंड द सेम थिंग इज देयर। अब ये क्या है, ये सिंबलाइज करता है हमें नॉलेज, हैप्पीनेस, टुगेदरनेस,
ठीक है बेटा, लाइफ की, लाइफ है ना, नॉलेज होनी चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए, टुगेदरनेस इसमें होनी चाहिए। अब ये क्या चीजें हैं, ये नॉर्मली हम करते हैं कि फ्लैग के अंदर आपको, सॉरी, फ्लेम के अंदर बताया गया था आपको कि ये फ्लेम जो है वो कैसे जलाई जाती है या कैसे होती है। इसके अंदर इसके बारे में बताया गया था कि पैराबोलिक मिरर के साथ जो है सन रेजेस के साथ वहां पर आग जलाई जाती है, और उसके बाद जिस कंट्री में ये होता है ओलंपिक, वहां तक थ्रू रिले रनर्स जो हैं वो फ्लेम को लेके आते हैं, और ये फ्लेम जिस दिन ओपनिंग सेरेमनी होती है और टेकिंग सेरेमनी होती है उसके बाद इसको जलाया जाता है, और ये कंटिन्यू चलती रहती है फ्लेम या टॉर्च टिल द एंड। जिस दिन उसकी क्लोजिंग सेरेमनी होती है उसके बाद इसको क्या कर दिया जाता है, इसे बंद किया जाता है। अदरवाइज ये फ्लेम जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है। अब ओथ टेकिंग क्या है, ओथ है प्रोमिसेस। ठीक है बेटा, ये 1920 में एग्जिस्ट हुआ है, इससे पहले नॉर्मली ली जाती थी, और इसमें भी कई रेटिफिकेशन होने के बाद 2002 में न्यू चेंजेस इसमें आई हैं। ठीक है बेटा, इसमें प्रोमिसेस होती है कि हमें जो ओथ हम लेते हैं उसमें होता है कि हमें गेम जो है हमने वो पूरी सिंसियरिटी के साथ फेयर प्ले खेलना है, कहीं पर कुछ और चीजों की एडिशन इसमें नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, उसके बाद इसमें आता है अवार्ड्स का। जैसे एंशियंट का अवार्ड्स का बताया था आपको बेटा कि एंशियंट जो ओलंपिक्स है उसमें तो लोगों की कंडीशंस और अदरवाइज भी जो थे वो एथलीट्स वगैरह उनको क्या दिया जाता है, हाँ, जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, या उन्हें कॉइन्स दे दिए जाते थे गोल्ड के, या उन्हें फिर खाने का अनाज दे दिया जाता था, या जानवर दे दिए जाते थे, जिस चीज की उस समय जरूरत होती थी। लेकिन मॉडर्न ओलंपिक में अगर हम कंपैरिजन साथ साथ में भी कर रही हूँ, तो मॉडर्न ओलंपिक में क्या है, मॉडर्न ओलंपिक में अवार्ड्स जो हैं दैट इज रिलेटेड टू गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एंड ब्रॉन्ज मेडल है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अलोंग विद द सर्टिफिकेट, और फर्स्ट से 6 पोजीशन तक है, उनमें से 4th 5th 6th को क्या दिया जाता है, ओनली सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। और साथ ही फर्स्ट 3 को विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा करके उनके बैक पर उनकी कंट्री के फ्लैग्स जो हैं उन्हें रेज किया जाता है, और नेशनल एंथम टॉपर की, जो टॉपर जो है उसका बजाया जाता है या गायन किया जाता है। अब ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी इसमें क्या है बेटे, हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी स्टार्टिंग करते हैं, उसमें ओपनिंग का होना बहुत जरूरी है, और अगर जिस चीज की ओपनिंग है उसकी क्लोजिंग भी होती है। ठीक है, वो कंटिन्यू प्रोसेस में तो नहीं रहता, कहीं ना कहीं तो उसकी क्लोजिंग भी है। इन द सेम वे जो ओलंपिक गेम्स है बेटा, उसकी ओपनिंग सेरेमनी जो है वो ग्रेट पंप एंड शोज के साथ होती है। चाहे वो हम अगर नॉर्मली देखें कि नेशनल गेम्स हो रही हैं, एशियन गेम्स हो रही हैं, ओलंपिक गेम्स हो रही हैं, जो भी गेम्स हो रही हैं उनकी क्या होती है बेटे, ओपनिंग सेरेमनी होती है। अगर आपको अपने स्कूल का याद हो तो जिस दिन स्पोर्ट्स डे हुआ था उस दिन आपके स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम हुआ था, चीफ गेस्ट आए थे, उनके द्वारा गेम को डिक्लेयर किया गया था, देन एक्टिविटीज वर देयर, एंड इन द एंड आल्सो क्या हुआ था, सारा सिस्टम जो है या कल्चरल एक्टिविटीज जो है वो करवाई गई थी। इन द सेम वे जिस कंट्री में ये करवाया जाता है वहां पर क्या किया जाता है, ओपनिंग के टाइम में जितने कंट्रीज के पार्टिसिपेंट्स आते हैं या कंटिजेंट्स आते हैं वो अपनी कंट्री का फ्लैग लेकर उस बड़े से स्टेडियम में पहुंचते हैं सारे के सारे, एंड लेटर ऑन ऑल दे ऑल स्टैंड टुगेदर अपनी अपनी टीम के साथ या अपने अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ, वो अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म में वहां पर खड़े होते हैं, एंड declared the game is there, and later on the oath ceremony will be taken there. वहां पर oath ceremony ली जाती है, और उसके बाद इवेंट्स जो है वो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उनकी इवेंट्स को स्टार्ट करना, उनकी और उन्हें प्रॉपरली स्मूथ वर्किंग उनकी करने के लिए बहुत जरूरी होता है
कि इसका पूरा शेड्यूल बना हुआ होता है कि किस किस स्टेडियम में किस टाइम पर किस किस का मैच होगा या कौन कौन से इवेंट्स होंगे, ताकि उस इवेंट से रिलेटेड पर्सन जो है अलॉन्ग विद देयर कोचेस दे कैन रीच देयर वेल इन टाइम। ठीक है, कॉल होने से पहले पहले वो पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो वहां पर पहुंच जाएं। ये जितने दिन का होता है ओलंपिक का, उतने दिन का शेड्यूल जो है वो हर एक को मिल जाता है, ताकि दे मस्ट बी नोइंग एंड दे गेट प्रिपेयर फॉर दैट कि हमारी इवेंट कब है और हमने वो इवेंट के लिए पार्टिसिपेट करना है और किस टाइम पर हमारी एंट्री है उस स्टेडियम में या उस इवेंट एरिया में और हमने कब वहां पर जाकर पहुंचना है। इज इट क्लियर? देन द इवेंट्स जो है वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। ठीक है बेटा, और उसके बाद क्लोजिंग डे पर अगेन फ्लैग जो है जिसे अनफोल्ड किया गया था ओलंपिक फ्लैग को, टॉर्च को, सारी चीजें और गैदर ऑफ द पीपल, ये सारी चीजें जो है वो अगेन वहीं पर होती है सेरेमनी के साथ, और फ्लैग को फोल्ड कर दिया जाता है, उतार दिया जाता है, टॉर्च को बंद कर दिया जाता है, और साथ ही साथ जो क्लोजिंग सेरेमनी है या ओलंपिक गेम्स को उस दिन खत्म किया जाता है विद द कल्चरल प्रोग्राम। अब ये क्या था इसमें, उसके बाद आई वैल्यूज। ओलंपिक वैल्यू क्या है, जो भी चीज हम करते हैं उसकी क्या वैल्यूज होती हैं, इसके बारे में है। ठीक है, सबसे पहले इसकी जो वैल्यू जो सबसे मोस्ट है वो हमारे पास है, हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, फ्रेंडशिप। क्योंकि अलग अलग कंट्रीज से जो है वो पार्टिसिपेंट्स आते हैं, दे आर हैविंग अ डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट नेशनैलिटी, ठीक है, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, हर चीज से। इसका मतलब आपको जो फिजिकल एजुकेशन में सोशल डेवलपमेंट बताया गया था, दैट इज सेम। हाउ टू एकोमोडेट, हाउ टू कोऑपरेट, हाउ टू मूव इन अ स्मूथ मैनर ड्यूरिंग द एक्टिविटीज। उस एक्टिविटी या इवेंट्स के दौरान हमें किस तरीके से दूसरों के साथ कोऑपरेट करना है, यानी कि तू मेरी गेम ले ले। कोऑपरेशन का मतलब है टू फाइंड इन अ स्मूथ मैनर करने के लिए हमें किसी प्रकार की गलती या गलत काम नहीं करने चाहिए। ठीक है, सॉलिटरी है हमारे पास। सॉलिडिटरी का मतलब क्या होता है बेटा, सेम इंटरेस्ट के लोग जब एक साथ मिलकर कोई चीज को करते हैं तो ऑब्वियसली वो काम में इम्प्रूवमेंट या स्मूथनेस कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। जहां पर डिफरेंट व्यूज होते हैं वहां पर वर्क जो है वो कभी स्मूथ नहीं होता है, रादर वो टाइम भी ज्यादा कंज्यूम करता है और आउटपुट भी कम देता है। इसलिए वर्किंग जो है उसका स्मूथ होना बहुत जरूरी है। इसमें और वैल्यू आती है कि गेम जो है वो या इवेंट्स जो है वो फेयर होने चाहिए। ठीक है बेटा, फेयर का मतलब है चीटिंग नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी चीटिंग का सवाल यहाँ पर नहीं आता। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से कि ये होस्ट कंट्री है या होस्ट कॉन्टिनेंट पे है या हम इनके साथ ऐसे कर देंगे, नो। द मेन थिंग और द मोटिव ऑफ द गेम इज ऑलवेज प्ले हार्ड एंड प्ले फेयर इन द लाइफ प्ले फील्ड। हमें हमेशा अच्छे से, मेहनत से और सही तरीके से, खेल का मतलब सिर्फ खेल नहीं, जिंदगी का जो ट्रैक है या जिंदगी का प्ले फील्ड है उस पर भी हमें इसी तरीके से खेलना चाहिए। टू फाइट विथ योर सेल्फ टू गेट द थिंग। ठीक है, हमें अपने रिकॉर्ड्स ब्रेक करने हैं, हमने अपना काम अच्छे से करना है, और इसका मेन मोटिव जो है, मोटिव नंबर मोटो नहीं है कि गेम जो है वो फेयर होनी चाहिए और पार्टिसिपेशन मस्ट बी देयर। ठीक है ना बेटा, पार्टिसिपेट, जीतना ऑब्वियसली हर एक कंपटीशन में जीत और हार होती है, लेकिन जीतना ही सबका मेन गोल है, लेकिन हारने पर इम्बैलेंस नहीं होना, फाइट नहीं करनी, लूज टॉक नहीं करनी या अननेसेसरी पूरी जगह गन नहीं डालना। इस चीज को कहते हैं हम कि ये गेम जो है वो फेयर होनी चाहिए। जब गेम फेयर होगी, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन होगी, तो ऑब्वियसली गेम जो है वो स्मूथ होगी, रिजल्ट अच्छे आएंगे, आउटपुट ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, लेकिन ये नहीं है कि हर एक इंसान, जब दो टीम है या जितनी भी है उनमें से टॉपर तो एक या दो ही होंगे, सारे तो हो नहीं सकते, लेकिन
they learn a lesson from that. हम हमेशा अपनी अगर जीत से लेसन सीखते हैं तो हार से भी हम ज्यादा सीखते हैं, बट द क्वेश्चन इज दैट वी शुड नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक्स. अगर हम उन मिस्टेक्स को ही करते जाएंगे तो हमारी कोई इम्प्रूवमेंट या हमारी कोई आगे आउटपुट नहीं होगी, हम आगे नहीं बढ़ेंगे. इसलिए टू लर्न फ्रॉम आवर वीकनेसेस सो दैट वी कैन गेट द थिंग्स. ठीक है बेटा. अब है इसके लिए क्या किया गया था, इसकी फंक्शनिंग स्मूथ करने के लिए जो ओलंपिक मूवमेंट्स की है या ओलंपिक की जो वर्किंग है उसको स्मूथ करने के लिए क्या किया गया बेटे, कमेटी बनाई गई. वो कमेटी है IOC. कौन सी है बेटा? IOC. इसकी फुल फॉर्म बताई थी, कोई बताएगा बेटा IOC की क्या फुल फॉर्म है? कैन एनीवन टेल IOC की फुल फॉर्म क्या है? नो वन? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. हाँ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. और IOA की क्या फुल फॉर्म है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. यस, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. वेरी गुड. अब बेटे कोई भी कमेटी या ऑर्गेनाइज करने के लिए क्यों बनाई जाती है? ऐसे जब इसकी बनाई गई इंटरनेशनल ओलंपिक तो उसमें क्या किया गया, एग्जीक्यूटिव एक कमेटी बनाई गई जिसके अंदर था एक प्रेसिडेंट, 4 वाइस प्रेसिडेंट और 10 मेंबर्स जो थे वो बनाए गए. वो क्यों बनाए गए? ताकि पूरे काम को, पूरी इस कमेटी के काम को ध्यान से देखा जाए, स्मूथली हो रहा है या नहीं उसको देखा जाए, सेलेक्ट किया जाए या देखा जाए कि किस नेक्स्ट जो इवेंट है वो कौन सी कंट्री में या कौन से कॉन्टिनेंट में होगा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, डेट फिक्सिंग कैसी है, उसकी पूरी चीजें जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस एग्जीक्यूटिव कमेटी की. ठीक है बेटा. अब ये जो कमेटी बनाई गई इसके कुछ रूल्स बनाए गए. बिना रूल्स के तो कोई काम नहीं चलता, हमें पता ही है बेटा कि बिना रूल्स के, जैसे पुराने एंशिएंट ओलंपिक में भी कुछ रूल थे. कैन एनीवन टेल कि पुराने ओलंपिक्स में एंशिएंट ओलंपिक के कौन कौन से रूल थे बेटा? एनी रूल? कोई रूल बताएगा बेटा? कोई भी रूल? मैम वही था कि वो 1 महीने पहले आना पड़ता था वहां पे, ओके. और उसी जगह पे सिटीजन होना चाहिए बंदा. ओके, गुड. हाँ, पार्टिसिपेंट जो है हाँ जी वीक का ही होना चाहिए. हाँ, यस जो पार्टिसिपेंट. यस. उस टाइम क्योंकि वहीं पर होते थे इसलिए ये जरूरी था कि वो वहीं का सिटीजन होना चाहिए, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए. ठीक है बेटा. और ट्रेनिंग जो थी उसके लिए 1 महीना पहले वो वहीं पर आकर रहेगा. मेंस वर ओनली अलाउड. स्मूथ वर्किंग प्रैक्टिसेस जो है वो वहीं पर होनी चाहिए. ठीक है. ये सारी चीजें जो हैं वो रूल्स उस टाइम के थे, वहां के राजा ने बनाए थे. अब मॉडर्न ओलंपिक में भी इस चीज को है. वहां पर तो सिर्फ एथेंस के या ग्रीस की एरिया के ही आते थे, लेकिन अब तो जो है ये मल्टी इवेंट जो है और ऑल ओवर द वर्ल्ड है, वर्ल्ड वाइड ये गेम है. तो इसके लिए तो कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और हर चीज का बैलेंसिंग रखना भी बहुत जरूरी है. तो इसलिए सबसे पहले ये रखा जाता था, ध्यान रखा, पहले इनके सिलेक्शन होती है. ठीक है, प्रिलिमिनरी राउंड्स वगैरह होते हैं. उसके बाद जो है वो इवेंट्स की सिलेक्शन के लिए सबसे पहले नेशनल गेम्स जो होती हैं उसके थ्रू हर एक प्लेटफॉर्म जो है हर एक नेशनल के जो प्लेयर्स हैं उनको या इवेंट्स एथलीट्स को मिलता है, वहां से बेस्ट सेलेक्ट करके आगे भेजे जाते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पर हमारे या उस कंट्री के लोगों को या उस कंट्री को रिप्रेजेंट करती है जो भी प्लेयर्स जाते हैं. ठीक है. अब उसके बाद आया है कि वहां पर क्या होना चाहिए. ऐसे ही पहली गेम जो है वो फेयर होनी चाहिए. रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है. दे आर अबाउट टू फाइंड अलाउ किया जाता है कि जितनी भी वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको वहां पर आने वाला हर प्लेयर जो है वो फॉलो करेगा. उसमें फ्रेंडशिप होनी चाहिए. ठीक है, दूसरों के साथ कोऑपरेशन होना चाहिए. और जो मॉडर्न में आया है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है कि
डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, नेशनैलिटी को लेकर, कहीं पर भी कोई चेंजेस ऐसे नहीं आने चाहिए जैसे आम लोग पर आम ये चीजें होती रहती हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद विमेंस को अलाउ किया जाता है और उनके साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो मेन है वो डोपिंग का है। डोपिंग और ड्रग पर ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है क्योंकि ड्रग टेकिंग जो है उन्हें वहां पर अलाउ नहीं किया जाता है। अगर कंफर्म करने के बाद भी कोई अगर ऐसे मिल जाए या किसी का पता चल जाए या किसी की कंप्लेंट आ जाए तो आफ्टर द इवेंट इवन इफ ही हैज टेकन द प्राइज उसका वापस ले लिया जाता है। व्हाई सो? डोपिंग या ड्रग्स क्यों प्रोहिबिटेड है बेटा? ये प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस हैं जिन्हें लेना ये एक्चुअली क्या करते हैं, कुछ समय के लिए हमारी बॉडी को हाइपर एक्टिव कर देते हैं और जो नॉर्मलाइज एक्टिविटी होती है उससे काफी आगे तक की ये क्या कर देते हैं, उससे काफी आगे तक की एक्टिविटी में जो है परफॉर्मेंस आ जाती है। इसलिए डोपिंग टेस्ट जो है वो बहुत ही जरूरी हो गए हैं और डोपिंग टेस्ट होते हैं। इज इट क्लियर टू यू बेटा? इतनी बात समझ में आ गई? सही है सर? नो नाउ यस मैम। अब कल क्या टेस्ट मैंने डाला हुआ है, कल 5 बजे आपका टेस्ट है। ठीक है बेटा। एंड यू हैव टू सेंड मी द सेम। गूगल पर आपका टेस्ट आएगा बेटे, आपने सबने अटेम्प्ट करना है और उसके बाद क्या करना है, उसे सेंड करना है वापस। और जैसे ओलंपिक में अभी मैंने बताया है कि फेयर गेम होनी चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए, क्योंकि दैट इज योर अर्निंग। अगर आप खुद करोगे अपना पेपर जो आपने पढ़ा है या जो आपने सुना है तो वो क्या होगा, दैट इज योर ओन प्राइस। व्हेन यू विल डिस्कस और सी द थिंग्स फ्रॉम अदर्स दैट इज नॉट योर्स। तो तुम्हें वैल्यू नहीं आएगी। अगर तुम्हारा 1 भी नंबर आता है, 2 भी आते हैं, 3 भी आते हैं, इट इज दैट मीन्स इट्स योर हार्ड वर्क। वो तुम्हारे हार्ड मैम वर्क। टेस्ट गूगल फॉर्म पे आएगा? हाँ जी बेटा, मैंने गूगल फॉर्म में भेजना है। ठीक और है मैम वो लिंक कितनी देर तक खुला रहेगा? बेटा, मैंने 40 मिनट का टाइम दिया, 5 से 5:40 तक। 5 बजे शुरू होगा, 5:40 पे बंद कर देना। ठीक है। मैम वो कई बार ट्यूशन होती है ना 5 बजे। ये तो मुश्किल काम हो जाएगा बच्चे। 5 बजे ट्यूशन होती है? यस, ट्यूशंस होती हैं मैम 5 बजे। कितने बच्चों की ट्यूशन है बच्चे? लेट मी नो। कितने बजे फ्री होते हैं फिर आप बेटा? मैम 7:30। नहीं बेटा, ये तो मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले तो नहीं होती ट्यूशन आपकी? मैम दोपहर को रख उससे लो ना, पहले भी ऑनलाइन होती क्लास है। के बाद। कितने बजे होती है बेटा दोपहर को? मैम 2:30। 2:30 टू टिल 7:30। अच्छा, कंटिन्यू है तुम्हारी? यस मैम। कितने बच्चों का ऐसा है बेटा शेड्यूल? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड जिनकी ट्यूशन इतनी ज्यादा है बच्चे। मेरे पास अभी तक तो आया नहीं बच्चे है ना इसका कि कितने बच्चे हैं, क्योंकि बेटे टेस्ट का टाइमिंग जो है वो तो आपको पता है कि है ना बच्चे, और इसमें तो कोई हो नहीं सकता। मैं आपके लिए क्या, मैम दोपहर को ही रख लो ना। कितने बजे रख? जैसे 11:30 ऑनलाइन क्लास खत्म होती तो 12 बजे का रख लो। देख लो, अगर इफ यू पीपल आर रेडी देन आई डोंट हैव माइंड। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे। अगर आप 12 Yes, बजे तो ma'am. किसी की ट्यूशन इफ यू होती आर है। विलिंग टू गिव एट 12 o'clock, आई डोंट माइंड। 12 to 12:40 तक दे दो, बहुत अच्छी बात है। बस अलग मैम 12 बजे रख लो। ऐसे है, ठीक है। मैं फिर टाइम चेंज कर देती हूँ, मैं 12 बजे का कर देती हूँ। यस मैम। Should I for everyone? पहले पूछो सब Yes. एग्री है बेटे? Yes, ma'am. एनी Yes, प्रॉब्लम टू एनीवन? किसी और की ऐसा ना हो ना कि वो कहे मैडम मेरी तो क्लास है या कुछ है, इसलिए क्योंकि ये 4th पीरियड के मैम बाद कितने आपकी बजे? क्लास तो होती नहीं है, आई डोंट थिंक सो, है ना? मैम कितने बजे का आपने? 12 बजे कह रही है बच्चे कि हमारी शाम को 2:30 बजे से लेकर 7 12 तक बजे कर लो। है बच्चे। 12 बजे ठीक है। सबको बेटे सूट कर रहा है ये टाइम? Yes, ma'am. 12 बजे ठीक है।